मौरूसी सियासत जो है ना, इसने तिया पांचा एक करके रख दिया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, लोग तंग आ गए इन चीजों से। ये कैसी सियासत है? ये वही ज़हनी गुलामी है। इस मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाना। क्या बात है। अरशद नदीम उस कॉमनवेल्थ गेम में गया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जी पूरी दुनिया के सामने उसने दिखाया कि मैं एम द बेस्ट। मौरूसी सियासत जो है ना, इसने तिया पांचा एक करके रख दिया है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? और ये जो मौरूसी सियासत की लानत है, लानत ही समझा जाए ना इसको, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया में समझा जाता है कि यार ये इनहेरिटेड आपको एक तोहफा मिल गया, आप चलाते रहे। अब तो ये कब देखिए खत्म ना, होगा? इस मुल्क को 75 साल हो गए। पहले जो है वो बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा पोता। अब ये देखें, लोग तंग आ गए इन चीजों से। अब जो कौमियत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कौमपरस्त हैं, उनका भी आप देखो तो बाप होगा, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है। और किसी उस कौम में क्या और कोई नौजवान नहीं है? कोई और लीड नहीं कर सकता? अब आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी में क्या बिलावल जरदारी लीडर है? पर्ची लेकर बड़े बड़े नाम है, एतजाज एहसन है, उधर बड़े बड़े नाम है। आप यकीन करें वो ऐसे बैठे हुए हैं। ये कैसी सियासत है? ये वही ज़हनी गुलामी है। आप मुझे बताएं, मौलाना का बेटा, मौलाना को जो है असम्बली, जाली असम्बली जी, इस असम्बली में तो आना ही नहीं है, हराम करार दे दिया है। जब बेटे को वजारत मिलती है तो फिर इस्लामाबाद बहुत प्यारा हो जाता है, उसका मौसम भी प्यारा हो जाता है। तो ये सारी जाती लालचों के लिए ये कौमों को लड़ाते हैं, फिरका परस्ती पैदा करते हैं, ये डिविजन्स बरकरार रखते हैं और अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक और चीज कि अब का नौजवान ये नहीं मान रहा, और एक और जो सबसे अहम चीज है वो आज के दिन के लिए वो ये है कि आज हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। देखें, जो हमारे पाक फौज के जो बहादुर जवान जिन्होंने शहादतें दी हैं, जो इस मुल्क के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है, बेशक वो लोग, वो माएं, बहनें, बाप, उनके खानदान को आज सलाम पेश करते हैं हम सारे, जिनकी वजह से ये आजादी हम देख रहे हैं, जो अपनी जानों की परवाह नहीं करते हैं, जो सरहदों पे लड़ रहे होते हैं, जो यहाँ पे हमारे सैलाब के अंदर कोरोना आ जाए, कुछ हो जाए, वो हर जगह पे आप देखें ना, वो आ जाते हैं सामने। तो हमें आज का इस हकीकी आजादी में उनकी कुर्बानियों को, मैं बोलता हूँ, हम उनकी कुर्बानियों के, उनकी शहादतों के अमीन हैं हम सारे। बेशक हमने उनकी शहादतों को का जो मकसद है, जिसको पूरा होते हुए देखना, मकसद को पूरा करना है, इस मुल्क को हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाना। क्या बात है सलमान भाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नौजवान डिजिटाइज हो जाए, मॉडर्नाइज हो जाए, वक्त के साथ साथ चीजों को समझे। लेकिन आज का जो 2022 का पाकिस्तान है, क्या ये 19वीं या 20वीं सदी के सॉफ्टवेयर के ऊपर, सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता हुआ ठीक से नजर आता है आपको? या अब हमें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए कि ये 2022 है भाई, अब पीछे नहीं रहना? जमील, देखें, हमारी जो कौम है ना, जो हमने खास करके पिछले 4 महीने में पूरा मुल्क, मैंने इमरान खान साहब के साथ और उनके साथियों के साथ, मैंने पूरा मुल्क जो है, सारे बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहरों में जाके ये देखा कि कौम का सॉफ्टवेयर तो 21वीं सदी में है, लेकिन जो हमारा मानो जिनमें मेरिटोक्रेसी का कुछ नहीं है, वो चाहते हैं हम 1980 में रहे, काले अंग्रेज वो जो कह रहे थे। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। देखिए काले अंग्रेज, देखिए हमारे पाकिस्तानियों को पता है कि ये मैंने अभी पहले भी नाम लिया है, जिस तरह ये नदीम, जो अरशद नदीम, अब मैं थोड़ी जानता था कि वालिद कौन है, ये कौन सी फैमिली से, कौन से सूबे से है। उस कॉमनवेल्थ गेम में गया, पाकिस्तान, जो उसका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जी पूरी दुनिया के सामने उसने दिखाया कि मैं एम द बेस्ट। यस, और तो सारे ने मान लिया कि यार ये गोल्ड इंडिया की चीजें निकाल दी, वो बात कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने लगा आगे। हमारा सिस्टम ये है, जिस तरह अभी कासिम कह रहे थे कि आपका फॉरेन मिनिस्टर, जिसने कोई नौकरी कभी रखी, कोई नौकरी नहीं उसने उसको मिली और उसको सीधा फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, उसको चेयरमैन बना दिया है। और दूसरी वो बैठी हुई है जो एक कॉन्विक्ट है, और वो इन लाइन है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए डायरेक्ट। यार ये क्या मतलब मजाक है मुल्क के साथ, कि हम बाकी कौम का हर शोबा, फील्ड आपकी जो है मीडिया की, क्रिकेट में ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान मेहनत करके दौड़े लगा के आम घरों से है, और लेकिन जो सबसे बड़ा लीडरशिप पोजीशन है उधर मेरिटोक्रेसी कोई नहीं। मतलब ये इमरान खान, देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 26 साल पहले खान साहब जब मुझे बताया उन्होंने कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था यार
मेरे जहन में जिस तरह मैंने कहा ये तो इतनी गंदी फील्ड है सर, आप इधर क्यों, आप इतने बड़े हीरो हैं, आपने इतना कुछ कर दिया इस फील्ड में, यहाँ तो सारे लुटेरे कातिल। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे जैसे लोग ना गए जिनको जरूरत नहीं है सियासत में आने की, तो फिर तो ओपन फील्ड है इनके लिए, हमेशा रहेंगे, ये तो खा जाएंगे, ये मुल्क को छुपा के। देखिए ये जो लोग हैं ना जो पिछले 4 महीने से इख्तिदार में है, अगर आप इनको अमेरिका की भी गवर्नमेंट दे देना, ये खत्म कर, कंगाल कर दे अमेरिका की गवर्नमेंट को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।